अच्छा तो सही, आपके पास अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, सही है? सही है। तो आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ। ओके। पहला ऑप्शन ये है, एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको 6% रिटर्न छूटेगा। हाँ। दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें 8% रिटर्न छूटेगा। तो इसमें से आपको कौन सा पसंद है? ऑफकोर्स 8% इंटरेस्ट जिसमें मिलेगा वही। क्यों आप 8% को ऑफकोर्स क्यों बोलते हो? क्योंकि वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट देगा इसीलिए। नहीं दोस्त, मैं कहता हूँ 6% 8% से ज्यादा होता है। कैसे सर? बताता हूँ, सुनो। तो दोस्तों, हमारे वीडियोग्राफर साई काने को भी देखो चौंक गए जब भी मैंने उनको बताया कि 6% 8% से ज्यादा होता है। कैसे, इसको आप देखते हैं। दोस्तों, फाइनली 6% या 8% से इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जेब में कितना जा रहा है टैक्स कट के। तो इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा टैक्स कैसे कटता है और एप्लीकेशन ऑफ टैक्स ऑन वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैसे होता है। इसमें से सबसे पहला कैटेगरी, देयर आर 3 कैटेगरीज, EEE, ETE एंड EET। अभी ये तीनों का फुल फॉर्म क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला EEE। EEE मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, मतलब जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है वो एग्जम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या जो भी उसका इंक्रीज हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, आपको पेमेंट हो गया, वो भी सब टैक्स फ्री है, वो भी एग्जम्प्टेड है। और उसका मैच्योरिटी पे आपको जो पैसा मिलेगा वो भी टोटली टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्ट 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 EEE कैटेगरी में कोई जो प्रोडक्ट आते हैं वो है EPF मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सेकंड इज PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और थर्ड आती है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें आपको मैच्योरिटी में कुछ न कुछ पैसा मिलता है। दूसरा आपका प्रोडक्ट है EET मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट टैक्सेबल। EET मतलब जो आपने मेन पैसा डाला उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जम्प्टेड। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिला या एक्यूमुलेट हुआ, री इन्वेस्ट हुआ, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। बट वेन यू विड्रॉ दैट एंटायर इन्वेस्टमेंट, जब को आपको पैसा चाहिए तभी आपने निकाला, तो निकालते वक्त उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो भी आपने प्रॉफिट किया दैट विल बी टैक्सेबल। इसको कहते हैं एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट टैक्सेबल। इसके अंदर प्रोडक्ट आता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, जो ATC के अंदर कवर होती है। दोस्तों, अपना तीसरा कैटेगरी है ETE मतलब एग्जम्प्ट टैक्सेबल एग्जम्प्ट। ETE मतलब जब आप पैसा डालते हो वो एग्जम्प्टेड रहेगा फ्रॉम टैक्सेशन। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट जमा हो गया वो टैक्सेबल रहेगा, और या आपके हाथ में जो भी इंटरेस्ट आया वो टैक्सेबल रहेगा। मैच्योरिटी पे आप पैसा वापस निकालोगे तभी वो एग्जम्प्टेड रहेगा टैक्स से। इसका बेस्ट उदाहरण है कि जब भी आप FD में पैसा डालते हो, टैक्स सेविंग FD 5 साल का, तभी उसके ऊपर टैक्स नहीं रहता है, मैच्योरिटी में नहीं रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। ये हो गया ETE का एग्जाम्पल। तो अभी हम चलते हैं हमारे जवाब की तरफ कि हाउ 6% इज मोर देन 8%। तो दोस्तों, आपने टैक्स सेविंग समझो, एक लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया जिसमें आपको 6% रिटर्न आ रहा है, तो वो आपका 6% पूरा जेब में गया है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटने वाला है, वो EEE में आता है। लेकिन आपने अगर कोई बैंक के FD में पैसा डाला, उसके ऊपर मान लो आपको ETE में मतलब इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, तो आपको अगर 8% मिला इंटरेस्ट और 8% के ऊपर अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हो, तो 8 के ऊपर 30% मतलब 2.40 कट हो गया, और 2.40 कट होके आपके जेब में गया सिर्फ 5.60। तो टैक्स फ्री 6% इज मोर देन 5.60 आफ्टर टैक्स। तो आप ही सोचिए अब 6% ज़्यादा है या 8% ज़्यादा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले थर्सडे वाला एक वीडियो है वो भी आप देख पाओगे, उसका इंटीमेशन आपको आएगा।